आईआईटी जैम 2021 क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू आर प्लस। अच्छा, आइसोमॉर्फिक होने के लिए उनका ऑर्डर कम से कम सेम तो होना चाहिए ना। तो इसका ऑर्डर कितना है, ये देखो। ऑर्डर बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे जेड जो है वो काउंटेबल सेट है और आर जो है अनकाउंटेबल सेट है। तो ये तो यहीं से ही रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए तो यहीं से ही इनकरेक्ट हो जाता है। काउंटेबल सेट का जो ग्रुप है वो अनकाउंटेबल सेट के साथ में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू प्लस। जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू प्लस। अच्छा, जेड प्लस जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। क्यू प्लस जो है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। एक साइक्लिक ग्रुप और एक नॉट साइक्लिक ग्रुप दोनों कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं पहले। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, क्यू ओवर जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू प्लस। इसके अंदर एक एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। कैसे कैसे हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर के। ठीक है, एक एलिमेंट जो कि जीरो है खुद, उसके अलावा सारे एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। और इसके सारे के सारे एलिमेंट ही फाइनाइट ऑर्डर के हैं। सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, फाइनाइट ऑर्डर के। सो दैट ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इतना तो ठीक है, लेकिन इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो चलो इसका एनालिसिस करते हैं स्टार्टिंग से। थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो, बट देखते हैं, मजा आएगा। हाँ, तो क्या कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा था, सी था। ओके, क्यू ओवर जेड प्लस के साथ में आइसोमॉर्फिक है किसके, क्यू ओवर टू जेड प्लस के साथ में। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक है। फर्स्ट ट्राई टू सोल्व बाय मेकिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के साथ में ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने का। टू जेड जो है, टू जेड जो है वो कंटेन्ड है इनसाइड जेड। ट्रू है, ठीक है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेकर के दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मेरे पास में ये नहीं आ जाएगा, क्यू ओवर जेड कंटेन्ड इनसाइड क्यू ओवर टू जेड। ठीक है, आ गया इतना। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में कैन वी सी वन वन एंड ऑन्टो होमोमोर्फिज्म। वन वन और ऑन्टो होमोमोर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स मेक नेचुरल मैपिंग। नेचुरल मैपिंग बनाते हैं इसकी। एफ क्यू ओवर जेड से क्यू ओवर टू जेड प्लस में, हाँ ये क्या है, होमोमोर्फिज्म देखते हैं सबसे पहले, वन वन ऑन्टो होमोमोर्फिज्म। तो क्यू ओवर जेड किस टाइप से है, क्यू ओवर जेड एक्स प्लस जेड टाइप से है, एक्स प्लस जेड टाइप से है। इसके अंदर जब मैं ये एलिमेंट रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है आगे, एक्स प्लस टू जेड मिलेगा, एक्स प्लस टू जेड यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब मैं होमोमोर्फिज्म देखूंगा सबसे पहले, दोनों का ही ऑपरेशन प्लस है। तो यहाँ पे होमोमोर्फिज्म देखने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एफ। अच्छा, एक्स प्लस जेड जो है और वाई प्लस जेड जो है वो क्या बनेगा, देखो इसका जेड और इसका जेड दोनों इंटीजर्स हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। उसके बाद में जब मैं इस इस नंबर को एक मान लेता हूं, इसको अलग मान लेता हूं, और इस फंक्शन को मैं खोलता हूं इस डेफिनेशन से, तो क्या बनता है यहाँ पर बनता है एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड। ओके, अब टू जेड है तो टू जेड को मैं टू बार लिखूं, थ्री बार लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि जेड में जेड ऐड करेंगे तो वहां पे क्या मिलने वाला है अपने को, एक इंटीजर ही तो मिलेगा ना। क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ से लिख दूंगा एक्स प्लस टू जेड प्लस वाई प्लस टू जेड, एक्स प्लस टू जेड वाई प्लस टू जेड।
तो मुझे यहाँ पे फाइनली क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला x प्लस 2z क्या बन गया यहाँ पे एफ एक्स, y प्लस 2z यहाँ पे क्या बन गया एफ वाई। ठीक है, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया इसने, इसने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया। और साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन ग्रुप z ओवर 2z जो होगा, इसका जो 2z जो होगा ना, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, क्या होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो F क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया यहां से। यहां से क्या आया, एफ एक्स आया। एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जेड प्लस, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं एफ वाई प्लस जेड। तो यहां से क्या बन गया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाता है। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, सो एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ओके, चलो ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हो गया। अब देखते हैं वन वन के लिए, वन वन है या नहीं है। इसके लिए क्या देखते हैं, इसके लिए देखते हैं कर्नल। और अगर कर्नल के अंदर, कर्नल इसका अगर ट्रिवियल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये वन वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। तो कर्नल को ट्रिवियल करने का ट्राई करते हैं। सो कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ वो सारे एलिमेंट किसके, वो सारे एलिमेंट किसके, पहले वाले जेड के। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो कहां पे जाते हो, y प्लस जेड टाइप के एलिमेंट जो कहां पे जाते हो, दूसरे वाले के आइडेंटिटी में जाते हो। पहले वाले के वो सारे एलिमेंट, अगर मान लो ये g है, ये g डैश है, इसके वो सारे एलिमेंट जो जाकर के इसकी आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलते हैं, कर्नल, कर्नल ऑफ एफ। ओके, अब इसकी डेफिनेशन खोलते हैं। y बिलोंग्स टू z, y प्लस 2z, ठीक है, इसकी डेफिनेशन से इक्वल टू 2z। अच्छा ठीक है, अब मैं यहां से क्वेश्चन कोसेट थ्योरी लगा सकता हूं। कोसेट थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, a प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, डबल इंप्लाई क्या इंप्लाई करता है, a माइनस बी प्लस एच, ए माइनस बी प्लस एच नॉट, ये इसके h के अंदर क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। सो टू जेड जो है वो बिलोंग करता है जेड में। ठीक है, तो यहां से हम क्या इसमें अगर कोसेट थ्योरी लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, y कंटेन्ड इनसाइड z एंड y माइनस जीरो, y माइनस जीरो जो है किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, 2z के अंदर। सो y बिलोंग करना चाहिए किसमें, 2z में। ओके, y अगर 2z में बिलोंग करता है, 2z भी अगर 2z में बिलोंग करता है, तो y भी z के अंदर बिलोंग कर जाएगा ना। अरे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, y बिलोंग्स टू z नहीं आएगा, y प्लस जेड टाइप के एलिमेंट हैं किसमें, पहले वाले ग्रुप में। y प्लस जेड टाइप के एलिमेंट है पहले वाले ग्रुप में, जो कि मैप होकर के इस ग्रुप की आइडेंटिटी में जाते हैं। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो होता है उसी को हम कर्नल बोलते हैं। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इंप्लाई लिख सकते हैं कि y जो है वो 2z में बिलोंग कर रहा है, एंड 2z किस में बिलोंग कर रहा है, z में। y 2z में है, 2z z में है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, y जो है वो z में आ जाएगा। y अगर z में आ जाएगा तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि z प्लस जेड, यहां से क्या कह सकते हैं z, यहां से हम क्या कह सकते हैं, y अगर z में है तो मतलब इंटीजर है, यहां पे रख देंगे इसको, तो इसके कर्नल ऑफ f की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, z प्लस जेड। और z प्लस जेड क्या होता है, खुद z ही तो होता है, और z क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ
ऑफ क्यू ओवर जेड। अगर क्यू ओवर जेड की आइडेंटिटी है जेड और जेड जो है वो कर्नल के इक्वल हो गया, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एफ इज वन वन होमोमोर्फिज्म। कर्नल कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ट्रिवियल हो गया, ट्रिवियल। ओके, तो यहां से क्या बोल देंगे, एफ इज वन वन होमोमोर्फिज्म। यहां से क्या बोल देंगे, एफ इज वन वन होमोमोर्फिज्म। ओके, अब ऑन्टो होमोमोर्फिज्म के लिए देखते हैं क्या किया जाना चाहिए। ऑन्टो होमोमोर्फिज्म के लिए एफ एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू जेड। इस इस टाइप के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑन्टो है। लेट लेट टी प्लस टू जेड बिलोंग टू क्यू ओवर टू जेड। टी प्लस टू जेड टाइप के एलिमेंट होंगे किसमें, क्यू ओवर टू जेड में। ठीक है, और टी जो है खुद कहां से आ रहा है, टी आ रहा है रेशनल नंबर से। ठीक है, तो एफ टी प्लस अगर क्यू मैं रख देता हूं यहां पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी प्लस टू जेड मिल जाएगा। तो और टी हमने कहां से लिया था, टी तो आर्बिट्रेरी लिया था ना यहां से हमने। अगर टी आर्बिट्रेरी लिया था, ये एलिमेंट जो है वो हमने आर्बिट्रेरी लिया था, और इस एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है, तो हम क्या बोल देंगे, कि एफ इज ऑन्टो। ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई, पूरे के पूरे कोडोमेन को उसने कवर कर लिया। सो दैट हेयर वी कैन से कि Q ओवर Z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू Q ओवर 2Z प्लस। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।